जय हिंद साथियों। वैराग्य का इस्तेमाल विवेक के साथ कैसे किया जाए, अर्थात हमें इस सांसारिक जीवन में किन चीज़ों का त्याग करना है, किन चीज़ों का त्याग नहीं करना है, ये सीखने के मार्ग में आज मेरा 38वां दिन है और आज मैं गीता का 18वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं गीता का 18वां अध्याय और सीखते हैं जीवन में वैराग्य का महत्व विवेक के साथ। आज का मेरा गीता का पाठ हो गया है और आज मैंने गीता का 18वां अध्याय समाप्त कर लिया है। और आज के पाठ में जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु ईश्वर कहाँ है, इस पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयंस सर्वभूतानि यंत्र अरुणदानी मायाया। अर्थात ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में मौजूद है। और इस पर अर्जुन कहते हैं जब वो हमारे इतने करीब है तो हम उसे क्यों नहीं जान पाते। तब इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर ब्रह्म बस घूमते रहते हैं। अर्थात यंत्र बहुत बड़ा बाधक है। ये माया रूपी जो यंत्र है ये बहुत बड़ा बाधक है। इसके कारण ही ये जीवन मरण के बंधन से हम मुक्त नहीं हो पाते और हम परम परमेश्वर को अपने हृदय रूपी देश में जान नहीं पाते। इस पर अर्जुन कहते हैं तो हम किसकी शरण करें। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद अत्परा शांतिम स्थानम प्रास्यसि शाश्वतम। इसीलिए ये भारत संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की जो हमारे हृदय देश में मौजूद है उसकी शरण में जाओ। उस ईश्वर की कृपा प्रसाद से ही हमें परम परमेश्वर और मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा और हम परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ईश्वर को खोजने के लिए किसी मंदिर मस्जिद में जाना बेकार है। अगर हमें ध्यान करना है तो अपने हृदय देश में ही ध्यान करना चाहिए, अपने मन में ही ध्यान करना चाहिए। यही संपूर्ण गीता का सार है कि अगर ईश्वर को खोजना है तो अपने हृदय में खोजो। जो भी ईश्वर को हृदय में खोजेगा वो उनको प्राप्त कर लेगा। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।